तो जी जो वस्तु सत्य रूप से प्रतीत होती हो उसकी निवृत्ति कर्म से होती है, और जो वस्तु जी मिथ्या रूप से प्रतीत होती है उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। जी जी तो विचार करके देखा जाए तो दृष्टांत में तो हम अच्छी तरह से समझ गए, जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे ये संसार है। जी तो इस संसार को अध्यास रूप समझे तभी ज्ञान सार्थक होता है, और सत्य रूप समझे तो ज्ञान निरर्थक तो नहीं होता, परंतु अपना फल उत्पादन करने में, फलोत्पादन में ये समर्थ नहीं हो पाता, जी क्योंकि हम इस संसार को सत्य समझ रहे हैं। जी सत्य समझ रहे हैं इसीलिए तो हमारी जो मुख्य प्रवृत्ति कर्म की ओर ही है। बिल्कुल। हम कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं ना, ये करना क्या संकेत करता है? करना संकेत करता है कि हम सचमुच में इस संसार को सत्य समझ रहे हैं। जी क्या समझ रहे हैं पारस जी? सत्य संसार समझ गए गुरुदेव। हाँ, सत्य समझ रहे हैं। तो कम से कम सत्य समझना उतना तो निवर्त हो जाए जितना हम ब्रह्म विचार कर सके, हाँ वरना जागने से लेकर के सोने तक अच्छी तरह से मंथन करके देखना हम सचमुच में संसार को किस प्रकार का समझ रहे हैं। हमें 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती ज्ञान को महत्व देने के लिए। मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करने तरने के चक्कर में हम पूर्ण रूप से पड़े हुए हैं। तो संसार को सत्य समझ रहे हैं या मिथ्या समझ रहे हैं? बिल्कुल सत्य सत्य समझ रहे हैं। आ रहा है समझ में? जी समझ हाँ, तो यहाँ पर ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है जब तक अध्यारोप को ठीक तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक अपवाद समझ में आता ही नहीं। बंधन का स्वरूप अच्छी तरह से समझेंगे तभी मुक्ति का स्वरूप समझ पाएंगे। तो हम भले ही संसार को बंधन रूप समझ रहे हो, परंतु संसार जो है हम रज्जु सर्पवत नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बम्बी से जन्य सर्पवत समझ रहे हैं। तो जी सत्य सर्प का तो कर्म के द्वारा डंडे के प्रहार से उनका निराकरण किया जाता है, जी और रस्सी में प्रतीयमान सर्प का प्रकाश के द्वारा किया जाता है। तो हम जी ये देखो कि हम तो डंडा लेने के लिए पागल हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे तुम ध्यान रखना, यहाँ खड़े रहना, दृष्टि इधर से उधर मत करना, मैं डंडा लेके आता हूँ, बंदूक तलवार लेके आता हूँ, तोप तलवार तोप तीर लेके आता हूँ, कोई पता नहीं किसमें, कोई पता नहीं किसमें। तो सचमुच में ये सर्प के सत्यता की ओर ही संकेत करते हैं या सर्प के मिथ्यात्व की ओर? हाँ, तो अपन कुल मिला करके करने धरने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। भले हम सत्संग की ओर क्या करना चाहिए इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, परंतु संसार के अंतर्गत करने धरने नहीं, ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भूखे मर जाएंगे, संसार पथभ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे तो संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसी करोड़ों कल्पनाएं लेकर के हम पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। तो तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात फिर ये अध्यास आदि का रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता है। तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत नहीं हुई, अर्थात हम संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी पद को, किसी भी प्रतिष्ठा को, संसार के प्रति किसी भी प्रकार के आग्रह को त्याग करने में समर्थ नहीं है। हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं, तब तक ठीक ठीक अर्थों में हम ब्रह्म विद्या के मुख्य अधिकारी नहीं हो पाते हैं। तो अपनी जो क्रिया चेष्टा प्रवृत्ति जो है, अपना भीतर का भाव देख लेना चाहिए कि हम सचमुच में संसार को कितना महत्व दे रहे हैं, सत्य को कितना महत्व दे रहे हैं। ये सारे के सारे सूत्र जो ऐसे है ना, ये हमें सचमुच में संकेत कर देते हैं। जी सर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखो, हम सत्य के साक्षात्कार के लिए सबका त्याग कर सकते हैं या नहीं। तो जब ऐसी पावर जागृत हो जाती है ना, तो ये सारी की सारी विद्याएं उनके भीतर से प्रकट होने लग जाती है। जी
उनको केवल मात्र थोड़ा सा संकेत मिलेगा और बहुत कुछ समझ जाएंगे। जी। तो ये करने करने का जो आग्रह होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है कि किए बिना कुछ होता ही नहीं। 6 महीने तक खेती करते हैं तब जाकर के फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसी से मिलना हो तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक उसका इंतजार करना होता है। व्यापार में थोड़ा बहुत पैसे, थोड़ा बहुत धन लगाए नहीं तो हम किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक गप्पे जो है अपने भीतर ऐसी बैठी रहती है कि परमात्मा भी इस प्रकार से ही प्राप्त होंगे। कुछ न कुछ तो अपने को करना धरना ही होगा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं या तो अपने को राजी करने के लिए, परिवार कुटुंब को राजी करने के लिए, अपने प्रियजनों को राजी करने के लिए, पता नहीं किस किस को राजी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हम बहिर्मुखता की ओर जा रहे हैं या अंतर्मुखता की ओर? हाँ, बहिर्मुखता की ओर ही हम जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस बहिर्मुखता का सम्यक प्रकार से निषेध करना होता है। आत्मा के सिवाय यदि हम किसी को महत्व देते हैं तो समझो हम बहिर्मुख है, और आत्म तत्व को ही महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए हम अंतर्मुख हो रहे हैं। क्योंकि आत्मा को महत्व देंगे तो आत्मा तो भीतर है, संसार बाहर है। जी तो जिसको महत्व देंगे हमारा मुख उसी तरफ होगा ना। बिल्कुल होगा। तो हम दौड़ेंगे दौड़ेंगे, जैसे मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ते हैं, हरिण भी दौड़ता है, और आगे दिखाई देता है, और आगे और आगे, ऐसे करते करते ये अपने स्वरूप से आनंदमय कोश में आ जाता है। फिर वहां से विज्ञानमय कोश में आ जाता, नहीं नहीं वहां आनंद होगा। फिर मनोमय में आ जाता, प्राणमय में आ जाता है, अन्नमय में आ जाता है, और फिर नाते रिश्तों में, फिर कर्म धन भोग में, पता नहीं कहां तक ये दौड़ता ही रहता है। तो यहाँ से फिर अपने को उलटना होता है। उलट करके जब आनंदमय कोश का भी निषेध कर दे, समझो तत्क्षण हम ब्रह्म विचार के पूर्ण रूप से योग्य हो जाते हैं। तुम्हारी आस्था, हमारी आसक्ति, हमारी अमता ममता सचमुच में किस जगह पर बैठी हुई है? हम किसके लिए पागल हो रहे हैं? किसको पाना चाहते हैं? किसको छोड़ना चाहते हैं? ये सारा का सारा रहस्य जब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता है तब तक सच्ची बात है ये जीव संसार अरण्य में भटकता ही रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के विचार जो होता है ना, विपरीत चलने का नाम विचार। तो अपन कितने विपरीत चल सके बस इसी का अनुसंधान करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। सचमुच में हम देह से ऊपर उठे हैं या नहीं उठे, देह को मिथ्या समझा या नहीं समझा, देह के प्रति कितना आग्रह है, अथवा देह के नाते रिश्तों के पीछे हम कितने बावड़े हो रहे हैं, कितने पागल हो रहे हैं। तो ऐसे करके जब यह साधक पूर्ण रूप से विचार करने में समर्थ हो जाता है तो सचमुच में फिर इसे समय लगता ही नहीं। हाँ, तो ये विशेषता साधकों में विशेष रूप से आ जानी चाहिए, सच कहे तो। और ये विशेषता सचमुच में उनके जीवन को धन्य बना देती है। जी। तो कुल मिलाकर के इसका खूब मंथन करो कि हम संसार को सचमुच में सत्य समझ रहे हैं या झूठा समझ रहे हैं। खूब मंथन करो, खूब करो, खूब करो। जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि संसार सचमुच में झूठा है तो 90% तो काम अपने आप ही हो गया ना। संसार को सत्य समझ रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इसलिए कम से कम आधे तक तो पहुंचना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में, क्योंकि जब तक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तब तक ही बड़ा पावर लगाना होता है, और फिर उतरते समय तो ढलान आ जाता, फिर बात कुछ और होती है। इसमें कोई संशय हो तो देखो। और अध्यास के लिए तो फिर जब मिलेंगे या जब आप लोग आओगे तभी देखेंगे। जी सर।
तो गुरुदेव जो मन का जो स्वाभाविक स्वभाव है बाहर की ओर जाता है, इन कितना अंतर्मुख करना फिर बाहर चला जाता हाँ बिल्कुल बाहर जाएगा, क्योंकि हमारी भीतर से जो सोच है ना, वो सोच यही बैठी होती कि सत्य प्रिय रमणीय ये संसार के बहुत पदार्थ ही है, संसार ही आनंद रूप है। है। कल बताया था ना सत्संग में, जी हम संसार को तो समझते हैं नित्य, अपने को समझते हैं अनित्य, संसार के भोगों को समझते हैं आनंद रूप, अपने को समझते हैं दुखी। जी। तो फिर हम संसार को महत्व देंगे या अपने को महत्व देंगे? संसार को तो दे। हाँ 100% संसार को महत्व देंगे न। तो इस जगह पर फिर अच्छी तरह से मंथन करके ये रहस्य निकालना होता है कि सचमुच में संसार दुख रूप है और मैं आनंद रूप हूँ, ये संसार अनित्य है और मैं नित्य हूँ। यदि ऐसा निश्चय हो जाए तो संसार के छूटने में, संसार के छोड़ने में हम क्षण मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। और यदि ऐसी समझ में नहीं आई तो थोड़ा बहुत संसार छूटते ही, हाँ थोड़ी बहुत घरवाली नाराज हो जाए तो भी उसी समय पैंतरा बदल लेते हैं कि नहीं नहीं अभी हमको इस समय सत्संग की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे लिए तो अभी यही कर्तव्य है। और इस धर्म से यदि हम विमुख हो जाए तो हमें नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो सचमुच में भूख जो है मोक्ष की है या संसार की पदार्थों की, अनात्म प्रपंच की, किसकी है? नातम प्रपंच की है। हाँ बस इसीलिए कहने का मतलब, संसार को हम अपने से पावरफुल समझेंगे तो संसार को पाना चाहेंगे, कमजोर समझेंगे तो संसार को क्या छोड़े, बेचारा अपना अपने आप ही छूट जाएगा। तो अपनी अनादिकाल महिमा से जीव अपनी कल्पनाओं में, मान्यताओं में उलझा हुआ है और उस मान्यताओं को भी वर्तमान में ये काम लेकर के फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। बस यही गड़बड़ घोटाला इसे सत्य के साक्षात्कार से वंचित कर देता है। ये बड़ा विलक्षण रहस्य, इसका खूब मंथन करना चाहिए। अपनी महिमा नहीं समझ रहे वो। अपनी महिमा नहीं समझ रहे, जिस दिन हम अपनी महिमा को समझ जाएंगे सचमुच में ये जीवन तन्य हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये अविद्या जो बैठी हुई है ना, इस अविद्या को ही पहले भस्मीभूत करना होता, इसी को जलाना होता। इस अविद्या की निवृत्ति को ही इत्यास की निवृत्ति कहते हैं। तो इसके लिए खूब मंथन करके फिर निर्णय लेना चाहिए कि वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता है क्या। जी। तो हमको अपने बारे में अपनी सोच बदलना होगा, संसार के बारे में अपनी सोच बैठी हुई है इसको भी बदलना होगा। बहुत विपरीत गड़बड़ घोटाला हो रहा है, जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य समझ रहे हैं, जो दुख रूप है उसे हम सुख रूप समझ रहे हैं। ये गड़बड़ घोटाला बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ये नासमझी ही, ये विपरीत समझी हमें अनादिकाल से भटकाती आ रही है और भटकाती ही रहेगी यदि सावधान नहीं हुए तो। जी। और इसमें कोई संशय हो तो देख लो। जी गुरुदेव, वो एक